अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 3 माह महीना रबीउल अव्वल का 16 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख के बारे में हज़रत हरीम बिन हैयान अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में। हज़रत हरीम बिन हैयान अलैहि रहमतुल्लाह अल्लाह के नेक बंदे और एक बड़े बुज़ुर्ग थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु ने उनको कोई सरकारी ओहदा दिया तो आपने सोचा कि ये ओहदा और ज़िम्मेदारी मेरे लिए आजमाइश और इम्तिहान है, इसलिए कि अब तो मेरे दोस्त, रिश्तेदार और जान पहचान वाले मेरे पास आएंगे और मुझसे हर सही और गलत काम कराने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अक्सर ओहदे वालों के साथ होता है, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इससे तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आखिर क्या करूं? फिर उन्होंने एक तदबीर ये की कि अपने घर के सामने आग जलवा दी ताकि कोई उनके मकान तक ना पहुंच सके। जब उनके दोस्त, रिश्तेदार वग़ैरह आए तो जलती हुई आग देखकर रुक गए और दूर ही से सलाम करके खड़े हो गए। हज़रत हारिम बिन हैयान अलैहि रहमतुल्लाह ने सलाम का जवाब देकर उनको बुलाया और कहा कि तशरीफ़ लाइए, आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? तो उन लोगों ने कहा, किस तरह आएँ? हमारे और आपके बीच में तो आग जल रही है। हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह ने कहा, अफ़सोस, तुम लोग इस मामूली आग से भी नहीं गुज़र सकते, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा जायज़ और नाजायज़ काम कर दूं और जहन्नम की उस आग में डाल दिया जाऊं जो सामने दहक रही इस आग से कहीं ज़्यादा सख्त है। वो लोग आपकी बात समझ गए कि आप नाहक किसी के साथ नहीं देख सकते और शर्मिंदा होकर अपने घरों को वापस चले गए। 2वां क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में। थोड़े से पानी पूरे लश्कर के लिए काफ़ी हुआ। हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नमाज का वक्त हो गया तो जो लोग मस्जिद के करीब थे उन्होंने वज़ू कर लिया और पानी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से दूसरे लोग वज़ू करने से रह गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी से भरा हुआ पत्थर का छोटा सा लोटा लाया गया, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हथेली मुबारक फैलाना चाही, मगर लोटा छोटा पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के बराबर मिलाकर उसमें रखा तो पानी इतना बढ़ गया कि उससे 80 सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने वज़ू किया। सही बुखारी हदीस 3575 के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में, बीवी को उसका महर देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम लोग अपनी बीवियों को उनका महर खुश दिल से दिया करो, अलबत्ता अगर वो अपने महर में से कुछ छोड़ दें तो उसे लजीज और खुशगवार समझकर खाओ। सूरह निसा 4वां आयत में है। 4वां क़िस्सा, एक सुन्नत के बारे में, सुस्ती खाहिली दूर करने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का एहतमाम फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अजरी वल कसली वल जुबनी वल हरामी
वल बुखली व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल ख़बरी व मिन फितनतिल महया वल ममात। तर्जुमा को, ऐ अल्लाह मैं आजिज़ होने, सुस्ती, बुझदिली, बुढ़ापे और बुखल से तेरी पनाह मांगता हूँ और मैं अज़ाब ख़बर, ज़िंदगी और मौत की आजमाइशों से तेरी पनाह मांगता हूँ। सही मुस्लिम हदीस 7048 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। पाँचवा हिस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। बीवी के साथ अच्छा सलूक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में से सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, और तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। त्रिमिज़ी 1162 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। छठवां हिस्सा एक गुनाह के बारे में। शिरक की सज़ा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करार देगा तो उस पर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा, और ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। सूरह माइदा 70 पर 2 आयत में है सोए शिरक के बारे में। सातवां हिस्सा दुनिया के बारे में। अपनी बीवी बच्चों से होशियार रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, इसलिए उनसे होशियार रहो। सूरह तगाबुन 14 आयत में है सो। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो बीवी बच्चे कुछ मर्तबा दुनियावी फ़ायदे के लिए खिलाफ शरीयत के कामों पर इसरार करते हैं। उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला ने दीन का दुश्मन बताया है और उनके हुक्म को ना मानने की हिदायत दी है। आठवां हिस्सा आखिरत के बारे में। जन्नत में सोने चांदी के बाग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 2 बाग चांदी के हैं, उनके बर्तन और सब सामान चांदी के हैं, और 2 बाग सोने के हैं, उनके बर्तन और सब सामान सोने के हैं। जन्नत अदन के रहने वाले और उनके रब के दीदार के दरमियान सिर्फ जलाल की चादर होगी। सही बुखारी हदीस 4878 अब्दुल्ला बिन खैस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां हिस्सा कुरान करीम से इलाज। दूध के फ़ायदे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन जानवरों में तुम्हारे लिए इबरत है, उनके पेट में जो गोबर और खून है उसके दरमियान में से खालिस और पीने वालों के लिए खुशगवार दूध तुमको पिलाते हैं। सूरह नहल 60 पर 6 आयत में है सो। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो दूध बदन को ग़िज़ायत और ताज़गी बख्शता है और उम्दा खून पैदा करता है। आखिरी 10वां हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। जब भी किसी से मिलो सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई से मिले तो उसको सलाम करे, और अगर उनके दरमियान दरख्त, दीवार या पत्थर वगैरह हाइल हो जाए और फिर उससे मिले तो दोबारा उसको सलाम करे। अबू दाऊद 5200 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 16 रबीउल अव्वल के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 17 रबीउल अव्वल के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।